वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा भाई इस पे ना रहें आज, अच्छा अच्छी बातें करें। देखिए हमने वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और हमने देखा कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा रहा। क्या आप समझती हैं कि इसमें हमने अपनी जो रवायात हैं पंजाब की मेहमान नवाजी की वो भी सेक्रीफाइस कर दी हैं, और जिस तरह से अफरा तफरी हर जगह पे रहती है, लाहौर में भी कल ऐसे ही मनाज़र देखे गए। और मेरा दूसरा सवाल सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के हवाले से है, उसमें क्या अब तक पेशरफ्त हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कैमरामैन बेचारे इस आस में हैं कि इनको कोई आपकी तरफ से कोई नवीद ऐसी सुनाई जाए जिससे ये लोग भी खुश हों। देखिए मेरी आज ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि अगर हम चीफ़ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स जो हैं उसके ऊपर ही बात करें, वहीं तक रहें, बिकॉज़ सियासी सवाल आप पूछ लेते हैं, सियासी सवाल जो है वो हाईलाइट हो जाता है और ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, आपका हक़ है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदीद भी कहा। लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? मेरे पास सबसे महज़्ज़ब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी घटिया शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने ख़ुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बग़ैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। जहाँ तक रूडा के बारे में बात है, भाई उसके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, आपको मालूम है। जो चीफ़ मिनिस्टर ने अपना वादा है वो पूरा कर दिया। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है, और एक स्क्रूटनी कमेटी है जिसने तमाम एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज़ करना है, और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी कमेटी के अपना काम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला चीफ़ मिनिस्टर साहबा से मास्टर प्लान का भी इंतज़ार हो रहा था रूडा की तरफ से, वो भी रिसीव हो गया है। सो अब इंशाल्लाह ताला जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। फिर हम इसी बात पे मैं इनिशिएटिव से बात करी थी, इसको हम बलादा से बैठ के बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो है ना इस मंसूबे में CA डेवलपमेंट चार्जेस हैं हसन, इसमें कोई भी ज़मीन का पैसा नहीं है। ज़रा वहाँ पे ज़मीन की ज़रा कीमत जाके देखी कि क्या है। जो मैंने जैसे गुजारिश की कि 44 करोड़ रुपया हमने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है जो है वो तमाम प्लॉटों के लिए। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हर जगह पहले भी हमारा एक्ट भी यही कहता है डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम रखे गए हैं। इससे ज़्यादा इससे कम डेवलपमेंट चार्जेस भी मुमकिन नहीं है। मैडम ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आपने जिक्र हाँ देखें ना कुछ काम की बात, ये माजी में भी ख्वाजा अहमद हसन साहब ने शुरू किया था लखोटा में, वो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मसले मसाइल आ गए, लेकिन अब फिर ये दोबारा आप शुरू कर रहे हैं जबकि एनर्जी की खासी ज़रूरत है हमें। तो ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा, और इससे बिजली कितनी जनरेट? देखिए पहले गुजारिश ये है कि पहले जो कुछ होता रहा उसमें मरीम नवाज शरीफ नहीं थी, और इसीलिए शायद वो नहीं हो सका। इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है, और पहले तो हाँ इस तरह इतनी तादाद में कभी किसी ने कूड़ा भी नहीं उठाया था, कभी इस तरह से लैंडफिल साइट्स भी नहीं बनी थी, कभी इतना बड़ा सुस्ता पंजाब का प्रोजेक्ट भी नहीं था। सो ये जो कूड़ा उठाने का जो एक मार्का था वो हमने कामयाबी से मुकम्मल किया। अब जो एक सुंदर के अंदर और एक ये लखोडेर के अंदर, ये दो जो प्लांट्स हैं ये इन्होंने इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट काम शुरू कर चुका है, और इंशाल्लाह ताला वो आपको पता है कि एक साल एक तकरीबन लग जाता है इन प्लांट्स को शुरू होते हुए, लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये फिर वही बात कि ये होगा नहीं, इसको मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल तकरीबन लगेगा। बायोगैस और बिजली दोनों। बताइएगा कि एक साल में बहुत से मनसूबे 90 मनसूबे शुरू किए गए हैं और उन पर काम भी हो रहा है,
एक मंसूबा था एयर पंजाब का, उसका कोई जिक्र नहीं अभी, वो क्या उस पे कोई काम फेज 2 हो में रहा है? मुझे इजाज़त दें, मेरा सांस जो है वो जरा बता इतना दें हमें कि उस अगले पे काम हो रहा जी है, बिल्कुल ये हो तो रहा है, कहाँ बिल्कुल तक पहुंचा बिल्कुल हो रहा है, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एयर पंजाब के वाले से भी आपको मैडम अपडेट फरमाइएगा करूँगा। कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला पंजाब आए हैं, आपने फिर अच्छी वही खासी बात। उनकी मेहमान नवाजी की। हाँ। ये बताएं कि वो जब लिबर्टी में जब उन्होंने जाना था तो आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए, और जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो ये कहा गया कि अज़मा बुखारी ने करवाया। मैंने सवाल उनसे किया था कि लाहौर कैसा लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको व्हाट्सएप सवाल आया, क्या कहेंगे आप? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी चूंकि वो यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे मेहमान हैं, तो मैं अभी इस पे बात ना करूँ तो बेहतर है। वो तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर इस पे बात करेंगे। वैसे जो भी इस मुल्क में अच्छा बुरा होता है वो मैं ही कराती हूँ, तो कोई बात नहीं। आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैडम सुथरा पंजाब की आपने बात की है, आपके खिलाफ कुछ ऐसी इतलात थी जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में किए गए, उसमें थोड़ा कि नहीं पंजाब असेंबली भी मौजूद थे, तो इसको किस अंदाज से कोई बात नहीं, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उनका जितना ज़र्फ़ है, जितनी उनकी तरबियत है, वो वही गुफ्तगू करेंगे, वही वो कर सकते हैं। और उनके जलसों में से भी ऐसी ही गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन ये है कि उनके इस तरह की गंदी गुफ्तगू करने से उनकी तरबियत पे सवाल उठता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम सुथरा पंजाब की आपने बात की है, जो सुथरा पंजाब है उसके बारे में तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 रुपए वाला काम जो है वो 50 रुपए दे के करवाया जा रहा है। इसके साथ आपने स्कूल मिल प्रोग्राम की बात की, पहले पंजाब बारी बारी कर लें, मैं- मेरी याददाश्त कमज़ोर है। कोई बात नहीं, मैं याद करवा दूंगा। 3 इजला के बच्चों को अरबों रुपए का दूध जो है वो पिलाया 3 गया। इजला नहीं है मेरे भाई, 7 3 है, इजला- मैं- 7 मैं- हैं। नहीं, पहले 3 इजला के बच्चों को 3.5 अरब वहाँ पे खर्चा हुआ है, तो क्या ये कुछ ज्यादा बजट नहीं है? सिर्फ 3 इजला के 3500 स्कूलों में 3.5 अरब लगा अच्छा, देना। पहली तो बात यह है कि जो अपने दौर में जो है वो ट्रेन ही होते रहे, वो आज कूड़ा उठाए जाने पे भी उनको एतराज़ है। वो बिल्कुल वो रहे, उनको कुछ नहीं होगा, वो माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पे कायम रहेंगे, उनको कोई कूड़ा उठाने से प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, स्कूल मील प्रोग्राम भाई, ये ख़जाने काहे के लिए होते हैं? ये ख़जाने लोगों पर ख़र्च करने के लिए होते हैं, और अगर स्टंटिंग ग्रोथ की एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ख़ास तौर पर इन्हीं तमाम 7 अजला के अंदर जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर जो है स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार है, और अगर हुकूमत जो है वो उनको फोर्टिफाइड जो है वो बिस्किट्स और दूध देकर अगर उनकी नशोनुमा में जो है वो कुछ रोल प्ले कर सकती है, तो ये महंगा सौदा नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि दूसरे साल में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के नवे इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, तो अब तक कितने इनिशिएटिव्स हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं? मैंने सारे आपको मुकम्मल ही बताया बहन, मैंने कोई ऐसा नहीं बताया जो नामुकम्मल हो। और मैं आधा पौना घंटा मैंने नॉन स्टॉप कुछ इनिशिएटिव्स पे आपको जो है वो बताया। इंशाल्लाह ताला कोई इनिशिएटिव ना मुकम्मल है, ना कागज़ों में है, ना उसकी जो है अभी कोई प्लानिंग हो रही है। तमाम इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंटेड हैं जी। मैडम ये बताइएगा कि तालीम और सेहत दो आम और बुनियादी चीज़ें हैं। आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके अपने हलके में नवी के इम्तिहानात में आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। पंजाब में तकरीबन 7 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। उस जानिब क्या तवज्जो दे रहे हैं, और मिनिस्टर साहब से कोई पूछ भी हुई है कैबिनेट इजलास में? देखिए, अभी आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस कैबिनेट इजलास के अंदर एक पूरा इम्तिहानी जो मैकेनिज़्म है वो नया बनाने के लिए जो है वो कहा है कि ये स्कूलों के अंदर, अब पता पहले इम्तिहानात लिए ही नहीं जाते, वो मेरा ख्याल है 8वीं जमात तक तो शायद स्कूलों के इम्तिहानात होते हैं, उसके अलावा इम्तिहानात ही नहीं हो पाते। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि नहीं, ये इम्तिहानात को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्तिहानात का पूरी एक अथॉरिटी अलहदा से होनी चाहिए, और उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। सो एक फुल प्रूफ और एक मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर एक नया इम्तिहानी जो अथॉरिटी है वो बहुत जल्द क्याम में आ रही है। मैडम, मॉडर्न विलेज के नाम से एक अभी उसमें मैं आगे बात करनी है, मैंने एक मंसूबा शुरू कर वो था इसमें, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैं इतने बता सकती हूँ। मॉडर्न विलेज पे मैं अगली में ज़रूर आपको बन रहे हैं मॉडर्न विलेज में। टैगलेस मंसूबा था, किनार पे चलना था, बड़ा मिसाली, तो जी हाँ। पेंडिंग हो गया या वो आगे भी चले? उस पे हमें हमारी हाई कोर्ट ने जो है वो हमें हुक्म दिया है, और हम उनका हुक्म मान लेते हैं।